तो जब भी मैंने यहाँ पे मी नोटबुक 14 और जो 14 हॉरिजन एडिशन है उसकी वीडियोस यहाँ पे अपलोड की थी, तो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने यहाँ पे कमेंट किया था कि जो आपने कंपैरिजन किया था एसूस वीवोबुक के साथ जो कि यहाँ पे 45,000 के साथ था, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे आप जो 48,000 में मिलता है उसका कंपैरिजन करने के लिए। तो जो हमारे सब्सक्राइबर है उनको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। और जो उन्होंने बताया था कि 48,000 में, दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो 48,000 में मिलता है वो राइजन 5 के साथ मिलता है, AMD का प्रोसेसर है, इंटेल के साथ नहीं मिलता है। इंटेल के साथ जो i5 के साथ मिलता है वो है यहाँ पे 50,000 का, यानी 2,000 रुपये ज़्यादा है। लेकिन जो इसी रेंज में मी नोटबुक 14 है वो आपको 48,000 रुपये के अंदर देखने को मिलता है, यानी 48,000 का, तो 2,000 का यहाँ पे गैप है। तो उन्होंने कहा है कंपैरिजन करने के लिए, तो हम कंपैरिजन को यहाँ पे शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं बता देना चाहूँगा कि मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे हम मेन चीज़ों की बात कर लेते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है, क्या अंतर दोनों देखने को मिलता है। तो जो मी नोटबुक है वो मिलता है आपको i5 10th जनरेशन के ऊपर, और वहीं यहाँ पे मिलता है वीवोबुक i5 8th जनरेशन के ऊपर। मी नोटबुक जो है वो जाता है यहाँ पे 4.2 गीगाहर्ट्ज़ तक इसकी क्लॉक स्पीड, और वहीं वीवोबुक जाता है 3.9 गीगाहर्ट्ज़ तक। तो ये आप यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि जो प्रोसेसर है वो लेटेस्ट है मी नोटबुक में। और इसी के साथ दोस्तों अगर हम ग्राफिक्स की बात करें तो यहाँ पे ग्राफिक्स के मामले में भी यहाँ पे थोड़ा सा आगे निकल जाता है मी नोटबुक। इसमें मिलता है आपको 250 ग्राफिक्स जो एनवीडिया की तरफ से है, 2 GB है, और 2 GB आपको वीवोबुक में भी मिलता है, लेकिन 230 मिलता है वहाँ पे। तो थोड़ा सा डाउनग्रेड है वहाँ पे, क्योंकि पुराना भी है। मी नोटबुक अभी तुरंत लॉन्च हुआ है। इसकी जो बॉडी है मी नोटबुक की वो यहाँ पे मेटल की है, और वही वीवोबुक की यहाँ पे प्लास्टिक की देखने को मिलती है। मी नोटबुक में आपको वेबकैम नहीं मिलता है, अलग से लगाना पड़ता है, क्योंकि उसके जो बेजल्स है वो बहुत ही पतले हैं, और वही वीवोबुक में भी पतले हैं। लेकिन वहाँ पे आपको वेबकैम देखने को मिल जाता है, जिसमें आप 720p में वीडियो कॉल या फिर जो कॉन्फ्रेंस कॉल है ये आप कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये चीज़ अच्छी है। इसी के साथ दोस्तों अगर मैं और एक डिफरेंस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलते हैं दोनों में ही 8 GB रैम, 512 GB SSD दोनों में ही मिलते हैं। लेकिन जो यहाँ पे SSD है ना 512 GB दोनों में, वो मी नोटबुक में SATA बेस्ड मिलते हैं, जो थोड़ा सा यहाँ पे डाउनग्रेड है। और वहीं वीवोबुक में आपको NVMe यानी थोड़ा सा उससे अपर में आता है, वो आपको देखने को मिलता है वीवोबुक में। तो इसमें वीवोबुक काफ़ी अच्छा है, क्योंकि परफॉर्मेंस उसमें आपको ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो दोनों में ही सेम है। यहाँ पे HD पैनल ही मिलता है, IPS डिस्प्ले है, और जो बेजल्स है वो काफ़ी यहाँ पे कम किए गए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि जो मी नोटबुक है उसमें जो हिंज है वो आपको बीच में मिलता है, जो हिंज है वो बीच में मिलता है, और जो वीवोबुक है उसमें 2 साइड से मिलता है, यानी दोनों साइड से मिलता है। हिंज से क्या होता है दोस्तों कि जो बीच वाला होता है उसमें डिस्प्ले का जो पूरा लोड होता है वो वहाँ पे उसी हिंज पे पड़ता है, तो जो बीच वाला है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, जो उखड़ जाते हैं, यानी जो नट वहाँ पे बोल्ट कसे होते हैं वो निकल जाते हैं और बेकार हो जाता है। क्योंकि मेरे साथ भी एक रेनबो का आइडिया पैड था, उसमें सेम टू सेम ऐसा ही हुआ, मैं परेशान हो गया। इसीलिए इसमें यही मिलता है। लेकिन देखते हैं कि बिल्ड क्वालिटी कैसी है, हो सकता है कि अच्छा भी हो, ये हम देखने के बाद। हालांकि प्लास्टिक का ही हिंज होगा, मेटल का होगा या फिर नहीं ये मुझे पता नहीं है। और वहीं वीवोबुक में भी आपको प्लास्टिक का ही मिलता है, लेकिन साइड हिंजेज है, तो वो थोड़ी सी मेरे को अच्छी लगी है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे हम नेक्स्ट चीज़ों की बात कर लेते हैं। वो है यहाँ पे मेन फैक्टर, कीबोर्ड में लाइट आपको नहीं मिलता है मी नोटबुक में, और वही वीवोबुक में देखने को मिल जाता है। जो वीवोबुक है वो 15.6 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है, और वहीं 14 इंच के डिस्प्ले के साथ यहाँ पे मी नोटबुक आता है। तो ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो बड़ी डिस्प्ले है वो आपको वीवोबुक में मिलेगी, यहाँ पे मी नोटबुक में नहीं मिलेगी। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बेकार लगी है कि जो टाइप सी पोर्ट है ना, हम यहाँ पे पोर्ट की भी बात कर लेते हैं कि जो मी नोटबुक है उसमें आपको यहाँ पे ईथरनेट पोर्ट नहीं मिलता है, टाइप सी पोर्ट यहाँ पे नहीं दिया गया है, और ये मुझे सबसे ख़राब चीज़ लगी है। और एक चीज़ और कि यहाँ पे आपको SD कार्ड लगाने का भी स्लॉट नहीं है, यानी मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं वही नहीं है यहाँ पे, जो कि वीवोबुक में आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको SD कार्ड का भी स्लॉट मिलता है, वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिल जाता है, HDMI भी है, USB पोर्ट भी है। हालांकि USB HDMI पोर्ट आपको इस लैपटॉप में भी मिलता है मी नोटबुक में, लेकिन इसमें मी नोटबुक में मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि जो USB जो वर्जन है वो 3.1 का सपोर्ट मिलता है, और वहीं दोस्तों इसमें मिलता है 3.0 का वीवोबुक में।
तो ये चीज़ थोड़ी सी ठीक है, मतलब उतनी भी ज़्यादा यहाँ पे अंतर नहीं है। लेकिन जो मेन चीज़ थी ना, यहाँ पे टाइप सी पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट नहीं है। और उसके बाद जो मैंने आपको यहाँ पे बताया SD कार्ड स्लॉट, जो कि आजकल जो हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, एडिट करते हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वो चीज़ यहाँ पे मिसिंग है। अब दोस्तों यहाँ पे कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड जो है वो दोनों में ही छोटा ही है, लेकिन जो वीवो है उसमें आपको नंबर की अलग से दी जाती है, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा है, और मी नोटबुक में आपको नहीं मिलता है क्योंकि वो साइज़ भी यहाँ पे छोटा है। इसी के साथ अगर हम स्पीकर की बात करें तो यहाँ पे मी नोटबुक में जो स्पीकर मिलता है वो थोड़ा सा इम्प्रूव है, यहाँ पे DTS साउंड का सपोर्ट मिलता है। और वहीं दोस्तों इसमें जो है वो कंपनी ने स्पेसिफाई नहीं किया है, सिंपल जो नॉर्मल होता है वही दिया गया है वीवो में। उसके बाद दोस्तों जो मेन चीज़ है वो है यहाँ पे कि रैम जो है, जो मी नोटबुक में 8 GB रैम मिलता है उसको आप यहाँ पे एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, वो जो है वो एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो स्लॉट ही नहीं है उसमें। अब स्लॉट नहीं है तो उसमें आप लगा ही नहीं पाएंगे दूसरा, अगर 12 GB तक बढ़ाना पड़े तो वो आप यहाँ पे नहीं बढ़ा पाएंगे। और वहीं दोस्तों यहाँ पे वीवो में आपको स्लॉट देखने को मिल जाता है, 12 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। और SSD का भी स्लॉट मिलता है, यानी जो स्टोरेज है ना, अगर आपको मन होगा कि HDD लगा लेने का अलग से या फिर SSD, तो उसका आपको यहाँ पर स्लॉट मिलता है SATA बेस्ड। तो ये भी आपको बात यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ थी जो कि मेन थी यहाँ पे, जो कि मैंने आपको बताया। वेट जो है वो 1.5 kg का मिलता है मी नोटबुक, का 1.6 kg का मिलता है यहाँ पे वीवो। तो ये ज़्यादा कोई डिफरेंस यहाँ पे है नहीं। तो यही चीज़ थी यहाँ पे डिफरेंस जो कि मैंने आपको बताया। हमारे सब्सक्राइबर ने यहाँ पे कमेंट किया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सोचा कि क्यों ना मैं इस पर भी वीडियो बना दूँ, क्योंकि मैं दूसरे लैपटॉप पे वीडियोस बनाने वाला था। उन्होंने कमेंट किया तो मैंने यहाँ पे वीडियो बना दिया है, ताकि उनको भी यहाँ पे तसल्ली हो जाए। और एक बात और कि जो उन्होंने बताया था ना 48,000 का, वो Ryzen 5 के साथ मिलता है। दोनों लैपटॉप सेम है यहाँ पे। जो वीवो को मैंने बताया ना 48,000 का और 50,000 का, बस यहाँ पे AMD का प्रोसेसर है और यहाँ पे इंटेल का प्रोसेसर है, बाकी चीज़ें यहाँ पे सेम है। तो दोस्तों आई होप ये जो वीडियो का पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट है या फिर सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।